नंद बाबा आज अनंत बन गए और उन्होंने विधिवत सारे संस्कार किए। और संस्कार जब कर लिया तो सूत मागध बद जन जो है स्तुति कर रहे हैं। पूरे गोकुल को सजाया गया है, पूरे गोकुल को बड़ा दिव्य बनाया गया है। बढ़िया मंगल बंधनवार लगाए गए हैं, चौक पूरे गए हैं, फूलों से, मालाओं से, बंधनवारों से, ध्वजाओं से, पताकाओं से अलंकृत किया गया है। गायों को भी हल्दी तेल का लेपन किया गया है। और नंद बाबा बड़े प्रसन्न है महाराज, खूब लुटा रहे हैं, खूब लुटा रहे हैं। श्रोताओं, कितना लुटाया होगा आप कल्पना करो, कितना लुटाया होगा। एक भक्त कवि कहते हैं कि पूत सपूत जनो यशोदा, इतना सुन के वसुधा सब दौरी, देवन के आनंद भये पुनि धावत गावत मंगल गौरी। और नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बौरी। और देखत मोहि लुटाय दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। 9 लाख गायें थी नंद बाबा के, पर शाम को गोग्रास देने के लिए एक बछिया नहीं बची, एक तनक मक्खन रखने का मटका नहीं बचा। और जो पिछोरी पहनते थे वो भी दान कर दिया। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर की मति बोरी। कुबेर की भी मति चकरा गई, इतना लुटाया है महाराज। महाराज दशरथ जी ने भी राम जी के जन्मोत्सव पर खूब लुटाया था। कितना लुटाया था? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते सर्वस्व लुटा दिया था। सर्वस्व दान दीन सब गाऊं, सर्वस्व दान दीन सब गाऊं, सर्वस्व दान दीन सब गाऊं, सर्वस्व दान दीन सब गाऊं। सर्वस्व लुटा दिया। सर्वस्व का मतलब होता कुछ बचाया नहीं, पर कुछ भक्तों ने कहा जरा ढूंढो, कुछ तो बचाया होगा। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि लोगों ने ढूंढा, पर अयोध्या के खजाने खाली मिले। कहीं एक चांदी का सिक्का नहीं मिला, कहीं एक सोने की अंगूठी नहीं मिली। सर्वस्व राम जी के जन्म पर न्यौछावर कर दिया था। पर एक भक्त कवि हैं श्री बिंदु जी महाराज, वे कहते हैं कुछ बचा लिया। क्या बचाया? श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं कि 4 चूड़ी बची कौशिला के हाथन में, और पागवो पिछोरा बचे भूपति के अंगन में। मैया कौशल्या के हाथ में 4 चूड़ियां दिखाई पड़ रही हैं, और महाराज जी के सिर पर, चक्रवर्ती जी के सिर पर पगड़ी दिखाई पड़ रही है। तो किसी ने माँ से पूछा, माँ राम जी के जन्म पर सब कुछ लुटा दिया तो ये बचा क्यों लिया? तो मैया कौशल्या कहती है, मन तो हो रहा था कि ये भी दे दूं, पर मैं सौभाग्यशालिनी हूं ना, मेरी मर्यादा रोक रही है इसको उतारने के लिए। चक्रवर्ती जी से पूछा गया, सब लुटा दिया, गले की माला लुटा दी, तिजोरी खाली कर दी। तो उन्होंने कहा, चक्रवर्ती हूं ना, राजा हूं, गद्दी पर बैठने के लिए पगड़ी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैं, बाकी तो मैंने सब लुटा दिया। पर धन्य है नंद और यशोदा जो इनसे आगे निकल गए। न बची बचिया छछिया न पिछोरी। भगवान के जन्म पर सर्वस्व लुटा दिया। श्रोताओं, अभूतपूर्व आनंद आ रहा है। भगवान जहां पुत्र बनकर के आए होंगे, आप कल्पना करो कल यहाँ कैसा वातावरण था। इसके पहले कभी आपने तिवारी जी को ऐसे करते हुए देखा था कभी? हैं? क्यों माता जी, कितने अवसर आए होंगे, तिवारी जी को कोई नचा पाया? कल भगवान के जन्म पर आनंद की लहरी ऐसी फूटी कि आई वृद्ध लोग भी दंपति ऐसे ही नाच रहे थे जैसे 16 साल के हों। कल तो आनंद विभोर हो गए। भगवान के जन्म की यही रसमयी आनंद अनुभूति है। वर्षों बाद, युगों बाद जब हम जन्मोत्सव की कथा कहते हैं, इतना आनंद आता है।
आप अपने भावुक हृदय में कल्पना करिए, जिस क्षण भगवान पुत्र बन करके आए होंगे, पृथ्वी के कण कण से रस टपक रहा होगा। एक पद सुनाऊं, बड़ा अच्छा लगता है। किसी भक्त कवि ने गोकुल की स्थिति का वर्णन किया है और उसकी तुलना मिठाइयों से की है। हाँ? आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, ये मिठाइयों से तुलना है। भगवान के जन्म पर गोकुल की सारी स्त्रियां बर्फी सी रसीली लग रही हैं। आनंद लीजिए। आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, और गुजिया से गीत, और जो गीत गा रहे हैं वो लग रहा है गुजिया है, ऊपर ऊपर थोड़ा, अंदर बिल्कुल रस ही रस भरा हुआ है, रस भरी। गुजिया से गीत, गुंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी। भगवान के बड़े भैया पेड़ा से स्वादिष्ट लग रहे हैं, और रस खीर से रोहिणी रूप रसाला। और बलराम जी की माता जी रोहिणी जी एकदम खीर जैसी लग रही हैं। और नंद महीप बने नमकीन, घर का मुखिया थोड़ा सा अनुशासन करता है ना, तो उनको मिठाई नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नमकीन है। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। और जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, यशोदा जी कैसी हैं? जलेबी सी रानी है। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, अरे रबड़ी सी रात में लड्डुआ सा लाला। रबड़ी जैसी रात में लड्डू जैसे बालक को जन्म दिया है। बोले लड्डू गोपाल भगवान की। अभूतपूर्व आनंद आया। भगवान का विधान देखें। रहीमदास जी का एक पद है, भगवान जब देते हैं तो ऐसे देते हैं। ईमानदारी से बताओ, बेटा किसके यहाँ पैदा हुआ है? वसुदेव जी के यहाँ। और बधैया किसके द्वारे गाई जा रही है? नंद जी के द्वारा। तो श्री रहीम बाबा कहते हैं, जब भगवान देते हैं तो ऐसे ही देते हैं। दीन चहे करतार, जिन्हें सुख कौन रहीम सके, तो ही तारे। और उद्यम पौरुष कीने, बिना धन यावत या पही हाथ पसारे। देव हंसे सब आपस में, विधि के प्रपंच न जात विचारे। और बेटा भयो वसुदेव के द्वारे, घुंघरू बाजत नंद के द्वारे। बेटा भयो वसुदेव के द्वारे, और नौबत बाजत नंद के द्वारे। अभूतपूर्व आनंद हुआ। अब गोपिकाओं ने सुना कि नंद जी को बेटा हुआ है, तो हमें भी चलना चाहिए दर्शन करने के लिए। गोपिकाओं ने सुना तो आनंद विभोर हो गई, आनंद विभोर हो गई। सोचा ऐसे नहीं चलेंगे, जरा बन ठन के चला जाए। तो उन्होंने अपना श्रृंगार किया है। श्लोक सुनिए, हमारी तरफ देखिए, लगभग श्लोक आपको समझ में आ जाएगा। गोप्याः सुमृष्ट मणिकुंडल निष्ककंठ्यः, कुंडल निष्ककंठ्यः, चित्रांबर पथशिखाच्युतमाल्य वर्षाः, नंदालयं सवलया व्रजतर्विरेजुर, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। इस श्लोक में माता जी गोपी ने नख से शिख पर्यंत अपना श्रृंगार किया है। बढ़िया कान में कुंडल पहन लिए, गले में कंठार पहन लिया, बढ़िया चित्रित साड़ी पहन ली। और गोपी को भाव आया कि जो हमारे पास सर्वोत्कृष्ट है, भगवान को जब अर्पण करने की बारी आवे तो सर्वोत्तम अर्पण करना चाहिए। सर्वोत्तम। भगवान भंडारी है। क्या है? भंडारी है। भंडारी को जैसा चावल देंगे वैसे तो बना के देगा। देते समय मोटा वाला दीजिए और परोसते समय कहिए बासमती, दो कहां से लाएगा बेचारा। तो जैसा बीज डालेंगे वैसा ही तो फलश्रुति होगी। श्रोताओं, तो भगवान को सर्वोत्तम, गोपी के पास जो सर्वोत्कृष्ट था वो ले लिया और नंद भवन की ओर चल पड़ी। गोपी के शरीर में आंदोलन हो रहा है, आंदोलित हो रहे उसके अंग। सबसे पहले पैर ने कहा हम सौभाग्यशाली हैं। किसी ने कहा तुम क्यों सौभाग्यशाली हो? पैरों ने कहा हम भगवान की ओर जा रहे हैं इसलिए सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। कानों ने कहा मित्र पैर तुम पहुंचोगे बाद में, परमात्मा के मंगलमय रुदन की ध्वनि पहले हम सुनेंगे इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। पैर तो बाद में, आवाज तो पहले आ जाएगी ना। आंखों ने कहा कोटि कंदर्प किशोर मूर्ति परमात्मा श्री कृष्ण को देखने का सुख तो हमें मिलेगा इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। मुख ने कहा लोरी गाने का सुख तो हमें मिलेगा। आज तक बालकों के जन्म पर तो बहुत गाया है, पर ब्रह्म बालक बन करके आया है तो सोहर गाने का सुख तो हमें मिलेगा।
अब आपस में सब अपनी अपनी महिमा बता रहे हैं। और तब हाथों से नहीं रहा गया। हमने सुना है कि भगवान बहुत कोमल है। अच्छा, भगवान कितने कोमल होंगे? भगवान कमल से भी ज्यादा कोमल हैं। भगवान को नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान कमल से भी ज्यादा कोमल है। कितने कोमल हैं भगवान। अच्छा, भगवान छोड़िए, लक्ष्मी जी कितनी कोमल होंगी, पहले ये कल्पना करिए। कितनी कोमल होंगी लक्ष्मी जी की कमल पर बैठती हैं और एको पंखुड़ी टूटती नहीं है। कमला सना है ना। हम लोगों का हाथों लग जाए कमल पर तो 2-4 पंखुड़ी तो टूट ही जाती है, बैठना तो दूर ही बात है। तो लक्ष्मी जी कितनी कोमल होंगी, भाव जगत में कल्पना करिए कि वे कमल पर बैठ जाती हैं, एक भी पंखुड़ी टूटती नहीं है। तो कमल से भी ज्यादा कोमल होंगी, तभी तो उनका भार सह लेता है कमल। तो कमल से भी ज्यादा कोमल कमला, कमला माने लक्ष्मी, और कमला से भी ज्यादा कोमल होंगे उनके कर कमल। ऐसी कोमलांगी श्री लक्ष्मी जी जब भगवान के चरण दबाती हैं, लगता है रक्त बाहर आ जाएगा। तो कल्पना करो, भक्तों के लिए इतने कोमल हैं और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। भृगु ये चरण मारते हैं तो कहते प्रभु मेरा हृदय बहुत कठोर है, कहीं आपके चरणों में दुख तो नहीं पहुंचा, कष्ट तो नहीं पहुंचा। तो ऐसे कोमलांगी भगवान को स्पर्श करने का, वो भी बालक बन करके। बालक तो बहुत कोमल होता है, कितने कोमल होंगे। उन कोमलांगी शिशु को, शिशु रूप में ब्रह्म को स्पर्श करने का सुख तो हमें मिलेगा। पैर अपनी सराहना कर रहा, आंख अपनी सराहना कर रही, कान अपने सराहना में डूबे हुए हैं, हाथ अपने को बड़भागी का मान रहा है। तब तक हृदय से नहीं रहा गया। हृदय ने कहा हम भी बड़भागी हैं। तो बाकी अंगों ने कहा तुम कैसे बड़भागी हो? कि हम बताएं, सब बड़भागी हो। हमारा प्रश्न हाथ से है। हाथ तुम बताओ, जब लाल जी को ऐसे उठाओगे तो कहाँ ले जाओगे? हमको बता दो बस, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, हमारी व्याख्या तुम खुद ही कर दोगे। अरे कोई किसी बच्चे को उठाता है, अरे यही तो लाके चिपकाता है, तो गाढ़ा आलिंगन मुझे मिलेगा, इसलिए हम सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली। प्रत्येक इंद्रियों में भगवान को देखने की, भगवान को प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा है। यही दर्शन की सर्वोत्तम विधि है। जब हम कहीं दर्शन करने जाएं तो हमारे पैर आनंद विभोर हो, हमारी आंखें आनंद विभोर हो, हमारे कान आनंद विभोर हो, हमारा हृदय विभोर हो, हमारा हाथ विभोर हो। पर हम तो दर्शन करने कहीं जाते हैं तो आंखें कहीं और, चित्त कहीं और, बुद्धि कहीं और, पैर कहीं और, तन कहीं और, मन कहीं और। यही तो रहता है। कितने लोग तो दर्शन करके आते हैं, उनसे पूछ लो कि आज बिहारी जी ने किस कलर का पोशाक पहना था, पता ही नहीं। उनका तो मन फंस गया कि चढ़ावा कितना आ रहा है, फल कितना रखा है, पुजारी जी ने कितनी मोटी चैन पहनी है, यही में मन फंसा है उनका। ठाकुर जी को देखा ही नहीं। जिनको देखने गए थे, दर्शन करने जाओ कहीं तो सबसे पहले चरणों को देखो। संचिन्तयेत् भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। सबसे पहले चरणों में देखो, फिर धीरे धीरे कटी भाग, फिर हृदय भाग, फिर मुख भाग, फिर मुख में भी नेत्र कमल अलग से, सुचिक्कण कपोलों का, सुंदर नासिका का, उन्नत नासिका का, सुंदर कंबुग्रीवा का, सुंदर अधरोष्ठ का। फिर एक बार पूरी झलक लो और फिर उस पूरी झलक को अपने आंखों के माध्यम से अपने हृदय में उतार करके बंदी बना लो, उसको वहीं बंद कर लो। और फिर जब आओ तो उसी रस में डूबे रहो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सारी गोपिकाएं आनंद विभोर हो रही हैं। थोड़ी दूर गई थी, खूब बढ़िया श्रृंगार किया। श्रृंगारों में एक श्रृंगार होता है वेणी श्रृंगार। वेणी श्रृंगार के बारे में जानती कि नहीं माताओं? उसमें जो है अपने बाल में जो है माताएं पुष्प का एक गजरा, अपने उत्तर भारत में कम लगाती हैं, उधर महाराष्ट्र साइड में, दक्षिण साइड में ज्यादा लगाती हैं, यहाँ अवसर अवसर पर लगाती हैं। तो वेणी श्रृंगार कर लिया और नंद भवन की ओर चली। थोड़ी दूर गई थी कि वो जो माला गोपी के सिर में थी वो खिसक करके नीचे आ गई। किसी ने माला को उठा लिया। अरे माला, तू तो गोपी के सिर पे थी, नीचे क्यों आ गई? नीचे क्यों आ गई? तो उस माला ने कहा ये गोपी के चरण धन्य हैं जो भगवान की ओर जा रहे हैं, इसलिए इन्हीं चरणों में प्रणाम करने आई हूं। सिर की माला गोपी के चरणों में इसलिए गिर गई कि गोपी के चरण भगवान की ओर जा रहे हैं।
हमारे यहाँ वंदनीय वही चरण है जो भगवान की ओर अनुगमन करें। अब हमें नहीं पता है, हमारे अत्यंत बाल्यावस्था में कोई अगर अयोध्या से परिक्रमा करके जाता था घर का सदस्य, तो घर भर मिल करके उसका चरण धोते थे, इस भावना से धोते थे कि बड़भागी है, इसके चरण श्री अयोध्या जी गए थे, इसके चरण में अयोध्या की रज लगी है। चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उसके घर भर चरण धोते थे, क्योंकि ये चरण धन्य है। इसलिए वो माला खिसक करके नीचे आ गई और गोपी के चरणों में गिर पड़ी। फिर किसी ने कहा अब क्या होगा, तो माला ने कहा कि अब यहीं पड़े पड़े सूख जाऊंगी, मिट्टी बन जाऊंगी, धूल बन करके कृष्ण के चरणों की प्रतीक्षा करूंगी। जैसे अहिल्या पत्थर बन करके राम चरणों की प्रतीक्षा करती है, वैसे मैं धूल बन करके कृष्ण के चरणों की प्रतीक्षा करूंगी। और जो बड़े बड़े अमलात्माओं विमलात्माओं मुनींद्रों योगिंद्रों के लिए जो चरण अन्वेषणीय हैं, जो लक्ष्मी जी के लिए भी जो चरण दुर्लभ हैं, वे चरण एक दिन स्वतः गोचारण करते हुए, बीच में छोड़ो धीरे करो, वे स्वतः चल करके आएंगे और मेरे ऊपर रख देंगे और वे चरण सहज रूप में मुझे मिल जाएंगे। मैं उन चरणों से लिपट जाऊंगी, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। यानी गोपी के सिर की माला नीचे गिर करके मिट्टी बन करके कृष्ण चरणों की प्रतीक्षा में लगी हुई है। और मान लो न गिरती तो बहुत नुकसान हो जाता। क्या नुकसान होता? गोपी दिन भर बांधे रहती और शाम को सोने जाते वक्त उतार करके अलमारी में रख देती और अगले दिन यमुना जी में स्नान करने जाती तो विसर्जन कर देती। और भादों का महीना है, यमुना जी बढ़ी है और मुझे यमुना जी में फेंकती और धारा बहा करके पता नहीं कहां ले जाती मुझे, और क्या मेरा ब्रजवास छूट जाता। ईमानदारी से बताओ, बैकुंठ छोड़ करके जो वृंदावन में आए हैं, जो वृंदावन आजकल इतने का वातावरण जहां बना हुआ, जहां ब्रह्म बालक बन करके आया, वो वृंदावन छोड़ने लायक है। इसलिए मैं धूल बन करके कृष्ण चरणों की प्रतीक्षा करूंगा। सारी गोपिकाएं आ गईं और कृष्ण के चरणों में जो सर्वोत्तम पदार्थ लेकर के आई थी वह रख दिया और सारी गोपिकाएं श्री कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके। आप बताओ, ज्ञानी भगवान को आशीर्वाद दे सकता है? ज्ञानी भक्त भगवान को आशीर्वाद देते हैं, ए मैया, हाँ गोपी, पर तेरा लाला चिरजीवी होवे, तेरा लाला दीर्घ जीवी होवे। सारी गोपिकाएं मिल करके भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं। आप भी आशीर्वाद दीजिए। आप लोग देते हैं कि नहीं हमारे भगवान को? आप आज तक कभी आप भगवान को आशीर्वाद दिए कि नहीं दिए? बताओ, दिए? कब दिए थे? बताओ। अरे रोज दे रहे हो। बोलो बाल कृष्ण की ये जय हो, तो आशीर्वाद है कि नहीं हो? क्यों आशीर्वाद में जय हो कहते कि नहीं हो? हमारे भगवान को अयोध्या वाले रोज आशीर्वाद देते हैं। हमारे लाल जी छोटे हैं ना, इसलिए सब आशीर्वाद देते हैं।